हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एलजेब्रा के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पोलिनोमियल है के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम फिर से पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एलजेब्रा का वेटेज कितना है 20 मार्क्स। उसमें देखिए 4 चैप्टर इंक्लूड है: पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम पोलिनोमियल का सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125 आर। तो यहाँ पर हमें ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, इसकी जो जीरोज है उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या हो सकती है। क्या दोनों पॉजिटिव होगी, क्या दोनों नेगेटिव होगी, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एंड बोथ आर इक्वल। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा, उसको अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है वो माइनस बी अपॉन ए माइनस, देखिए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 88। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 1, इक्वल टू ये देखिए कितना आएगा -88। इसका मतलब है हमारी जो दोनों जीरो है अल्फा एंड बीटा, उनका सम कितना है नेगेटिव -88। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस की है, पॉजिटिव है 125 अपॉन 1, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1, इट इज इक्वल टू 125। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए अल्फा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 125, और ये क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब है अल्फा हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और बीटा भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव को जो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट पॉजिटिव। लेकिन देखिए अगर अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाला तो करेक्ट है कि ये पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इनका जो सम होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस और प्लस को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है आंसर, पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन हमारा जो सम है वो क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब है हमें जो अल्फा बीटा है वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अल्फा हमारा नेगेटिव होगा और बीटा भी हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, जो कि कितना है नेगेटिव का। और जब हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो ये वाली कंडीशन हमें फुलफिल करती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर नेगेटिव। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो साइन है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर 3/5 एंड -1/2। तो देखिए यहाँ पर एल्फा गिवन है 3/5, दूसरा क्या है बीटा गिवन है -1/2। तो यहाँ से हमें ये चेक करना है कि ये जो दो जीरोज है कौन से पोलिनोमियल के लिए करेक्ट है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, सम करेंगे तो देखिए 3/5 प्लस -1/2 इक्वल टू, देखिए 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 को 1 से करेंगे, नेगेटिव का साइन है तो -5, कितना आ जाएगा 1/10। तो देखिए यहाँ पर हमें जो सम ऑफ जीरो जो कितना फाइंड आउट हो रहा है 1/10। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे देखिए यहाँ से हमें a कितना फाइंड आउट हो रहा है 10 और b कितना फाइंड आउट हो रहा है हमें यहाँ से। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे। तो देखिए अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3/5 मल्टीप्लाई -1/2। तो देखिए सॉल्व करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/5 टू जा 10। अब देखिए फॉर्मूला होता क्या है -3/10, ये किसके इक्वल होगा c/a के। तो यहाँ से देखिए a कितना फाइंड आउट हो रहा है हमें, a हो रहा है 10 और c कितना फाइंड आउट हो रहा है c = -3।
इस प्रकार देखिए हम ए की वैल्यू निकाली हमने 10, बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी कितना है -3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे, ए के प्लेस पर 10 तो 10x स्क्वायर, बी के प्लेस पर -1 तो देखिए कितना हो जाएगा -x, और सी के प्लेस पर -3 तो 10x स्क्वायर -x-3 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देख लिए मैच करते हैं कौन सा है इसमें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10x स्क्वायर माइनस एंड -3। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 जीरोज गिवन है, -2 3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए -2 क्या है, एल्फा, तो ये तो एल्फा की वैल्यू है और ये यहाँ पर बीटा की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखिए -2 प्लस 3 इट इक्वल टू 1, और फॉर्मूला क्या होता है -b/a। क्लियर, तो वैल्यू पुट करते देखिए 1 एज इट इज माइनस, अब b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है a+1, क्या पुट करेंगे a क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस ब्रैकेट में a+1 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये किधर चला जाएगा, इसके पास, तो a+1 इक्वल टू -1, प्लस का 1 इधर मूव करेगा तो a इक्वल टू -1 मीन्स a इक्वल टू -2। तो ये हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या यूज किया है, सम ऑफ जीरोज। अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एल्फा बीटा इक्वल टू देखिए -2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा इक्वल टू में ये -6। फॉर्मूला होता है c/a, देखिए -6 इक्वल टू c देखिए कितना है b, देखेंगे b, a कितना है यहाँ पर देखिए 1, b हमें यहाँ से मिलेगा -6। हमारा आंसर क्या होगा -2 -6, चेक करते हैं -2 -6, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -8/3 एंड 4/3। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है, देख लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज कितना है -8/3, और इक्वल टू देखिए फॉर्मूला क्या होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये कितना गिवन है 4/3, फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो जब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, देखिए इसके डिनोटर में क्या है 3, इसके भी डिनोटर में क्या है 3, तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a इक्वल टू 3। देखिए माइनस b या माइनस है तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी पॉजिटिव का 8, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। c इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 4। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया एंड ऑल्सो फाइंड इट्स जीरो। तो यहाँ पर हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे। देखिए इस स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले p निकाल लेते हैं, तो p इक्वल टू 3 × 4 12 हो जाएगा, और s देखिए s कितना हमारे पास 12 के फैक्टर कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा 6 एंड 2, 6 2 = 12, 6 + 2 8 कर देते हैं वैल्यू। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x यहाँ से कॉमन आएगा 3x, क्या रिमेनिंग रहेगा x प्लस 3 2 = 6 तो 2 प्लस 2x प्लस 4 में से कॉमन आएगा 2, क्या रिमेनिंग रहेगा x प्लस 2 इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन एंड 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या मिलेगा, देखिए प्लस का 2 है तो इधर जाके तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2, और यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा 3x इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2। तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू
-2/3। तो यहाँ से हमें इसकी 2 जीरोस फाइंड आउट हो गए, -2 एंड -2/3। लिख लेंगे हेंस zeros are -2 एंड -2/3। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेज ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है के लिए क्या बोला गया है यहाँ क्वेश्चन में कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज। लेट इसके अगर जीरो हम अल्फा एंड बीटा लेते हैं तो डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले है कि लेट अल्फा ग्रेटर देन बी, क्योंकि डिफरेंस करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा, और इस डिफरेंस का क्या किया, स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 144। ये हमें यहाँ पर गिवन है अल्फा एंड बीटा का एक रिलेशन। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखिए कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरो। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, देखिए कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होगा, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है 45, ये हो जाएगा इक्वल टू 45। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर। देखिए इसको ओपन करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा कितना है 45, यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 90 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये हमारी एक इक्वेशन 1 हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। अब यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस 90, तो यहाँ पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, ए स्क्वायर सॉरी माइनस 90 माइनस 2। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 45, ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 144। ए स्क्वायर देखिए माइनस 90, ये भी माइनस 90, तो माइनस का 180 इक्वल टू 144, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 144 प्लस 180, दोनों को एड ऑन करेंगे तो देखिए कितना जाएगा 4 2 ये 324, किसकी वैल्यू ए स्क्वायर की, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 324 का स्क्वायर रूट का मतलब है ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 18 के। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 18। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या गिवन है, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 पोलिनोमियल गिवन है और x प्लस ए क्या है, इसका फैक्टर है। क्लियर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम x प्लस 2 इज फैक्टर, और हमें पता है जो फैक्टर होता है उससे हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये a है यहाँ। हम क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू माइनस ए विल बी 0। x की वैल्यू जो माइनस ए है तो क्या होगी, 0 होगी,
दोनों ही पॉलिनोमियल के लिए। हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर माइनस ए पुट करते हैं। इसी प्रकार सेकंड पॉलिनोमियल में भी हम x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट में पुट करने पर -a का स्क्वायर प्लस p -a प्लस q इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, -a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो -pa प्लस q इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से तो हमें ये एक रिलेशन मिलेगा a स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू। इसी प्रकार देखिए सेकंड से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, -a स्क्वायर प्लस m -a प्लस n इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस am प्लस n इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड रिलेशन। अब देखिए दोनों रिलेशन में यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस का पी ए उधर चला जाएगा तो प्लस का पी ए, माइनस का क्यू उधर जाएगा तो माइनस क्यू। तो लिखते हैं इक्वेशन इस प्रकार। इससे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एम उधर जाके प्लस का ए एम और प्लस का एन उधर जाके, ये हो जाएगी हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन 1 और सेकेंड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि बोथ आर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। इक्वल कर लेते हैं तो ए पी माइनस क्यू इक्वल टू ए एम माइनस एन। ए एम को इधर ट्रांसफर करते हैं और माइनस क्यू को इधर। देखिए ए पी माइनस ए एम इक्वल टू माइनस का क्यू उधर जाएगा तो प्लस का क्यू और माइनस एन एज इट इज। यहाँ से देखिए दोनों में ए कॉमन आ जाएगा तो क्या रिमेनिंग रहेगा, पी माइनस एम इक्वल टू टू माइनस एन। तो देखिए ए इक्वल टू 2 माइनस एन अपॉन पी माइनस एन। दिस इज द आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर गिवन क्या है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो यहाँ पर हमें 2 पॉलिनोमियल गिवन है। तो देखिए फर्स्ट लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जीरोज को हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। दूसरा देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसके जीरो को हम एज्यूम कर लेते हैं, ये है p एंड q। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल। का मतलब है इनका रिलेशन गिवन है अल्फा बीटा का, यहाँ से रिलेशन गिवन है कि ये जो जीरो है अल्फा, ये डबल है पी का, ये हो जाएगा इक्वल टू 2p। बीटा जो है डबल किसका है, क्यू का है, बीटा इक्वल टू 2q। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यही है। तो आप देखिए सेकंड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, p प्लस क्यू, सम ऑफ जीरो, p प्लस क्यू इक्वल टू देखिए माइनस अंदर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अप्लाई करते हैं, ई क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये हो गया सम ऑफ जीरोज फॉर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके लिए फर्स्ट पे भी अप्लाई कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से भी हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इनकी जीरो हमने क्या लिया है, अल्फा एंड बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस पी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए कितना हो जाएगा 2। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। रिलेशन देखिए अल्फा इक्वल टू 2p
और बीटा इक्वल टू 3Q। इसमें पुट करते हैं, एल्फा के प्लस पे पुट करेंगे हम 2P प्लस, और बीटा के प्लस पे पुट करेंगे हम 2Q इक्वल टू, देखिए कितना आएगा यहाँ पर, माइनस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस P को इधर ट्रांसफ़र करते हैं और 2Q को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये सोल्व करेंगे तो 2P प्लस P इक्वल टू 2Q, 3P इक्वल टू 2Q, P इक्वल टू 2Q अपॉन 3। ये हमने P की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ Q। तो देखिए एल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या है, Q। यहाँ पर भी हम एल्फा वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2P, बीटा वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2Q इक्वल टू कितना है, Q। Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2P इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये, 4P इक्वल टू यहाँ रहे 1। इससे P इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/4। इस 1/4 की वैल्यू को हम से कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ से Q इक्वल टू 3, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड हो जाएगा, 3/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ, हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट की है और P की वैल्यू फाइंड आउट की है। यही हमसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर सम इज 15। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट जीरोज आर एल्फा एंड बीटा। हमने यहाँ पर 2 0 एज्यूम किए, एल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पर इनका रेशियो गिवन है 2:3, तो इनको रेशियो में लिख लेते हैं, मीन्स एल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू 2/3। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को बीटा से, कितना हो जाएगा, 3 एल्फा इक्वल टू 2 बीटा। यहाँ से एल्फा वैल्यू निकालते हैं, एल्फा इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 3, ये हो गया हमारे पास एल्फा की वैल्यू। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है सम कितना है, 15। क्या लिख लेते हैं हम, सम एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 15। एल्फा वैल्यू कितनी है, 2 बीटा अपॉन 3, यहाँ पुट कर देते हैं, 2 बीटा अपॉन 3 प्लस बीटा एज इट इज इक्वल टू 15। 2 बीटा अपॉन 3 प्लस बीटा सोल्व करेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 1, और 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 1 टाइम्स, तो 2 बीटा एज इट इज प्लस 1 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बीटा इक्वल टू 15। 3 यहाँ इधर मूव कर जाएगा, 2 बीटा प्लस 3 बीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 बीटा इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो बीटा इक्वल टू में देखिए 3 3 जा 9। हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है 9। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, हमें एल्फा फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए एल्फा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3, 3 से 9 कैंसिल, 3 टाइम्स एल्फा इक्वल टू 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब देखिए, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोज तो हमें यहाँ पर गिवन है, प्लस बीटा इक्वल टू, और फॉर्मूले के हिसाब से किसके इक्वल होती है, माइनस बी अपॉन, और जो प्रोडक्ट होता है एल्फा बीटा, देखिए ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। एल्फा कितना था 6, बीटा कितना 9, इट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 54। अब देखिए 15 के अपॉन में 1 लिखेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू देखिए 1 फाइंड आउट हो रही है, 50 पर अपॉन में क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ से भी ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ लिख सकते ए इक्वल टू 1। तो देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बी कितना मिलेगा, बी इक्वल टू, देखिए माइनस का साइन इसके साथ चला जाएगा तो -15। सी इक्वल टू, देखिए कंपेयर करेंगे सी को, यहाँ से कितना हो जाएगा 54।
जैसे ही हम ए, बी और सी की वैल्यू निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। हमें पता है क्या होता है वो। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ए के प्लेस पर 1 एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पर माइनस तो हो जाएगा -15 एक्स और के प्लेस पर दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और यही हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी और इसकी जीरोज है अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, देखिए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो या तो हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से हम देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना निकला हमारे पास -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखिए सी कितना है 6, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू। इस प्रकार हमने देखिए सम ऑफ जीरोज निकाला -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6। अब हमको निकालना क्या है, पावर 4 निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर अगेन इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है +5, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 और अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, देखिए 6 2 जा 12 इक्वल टू 25। 12 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 13। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13, ये हमने यहाँ पर सॉल्व आउट किया है, ये सॉल्यूशन निकाला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13, हमें निकालना क्या पावर 4। अगेन फिर हम इसका क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। देखिए अगेन इस पर हम क्या करेंगे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 160। अब देखिए अल्फा स्क्वायर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये अल्फा रेस्ट टू पावर 4 प्लस यहाँ ये हो जाएगा बीटा रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2। अब देखिए अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, इसको हम क्या ले सकते हैं अल्फा इंटू बीटा और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 169। अल्फा की पावर 4 एज इट इज, बीटा की पावर 4 एज इट इज प्लस 2। अब देखिए अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट निकाल चुके हैं 6, यहाँ लिखेंगे 6 का इक्वल टू 169। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 20 इक्वल टू 169। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 एज, यहाँ से हम अल्फा 4 और प्लस बीटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 169 माइनस 72 सोल्व करेंगे, देखिए कितना जाएगा 7। दिस इज आवर फाइनल आंसर, 4 प्लस बीटा इक्वल टू 97। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज एंड यहाँ पर अल्फा बीटा जो है उसमें एक रिलेशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सेम प्रोसीजर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरोज। देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हमें पता है नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए कितना है 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2। तो यहाँ से हमें -5/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है सम ऑफ जीरोज की। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर के, और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन दिया क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो वही सेम प्रोसीजर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -5/2 का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -5/2 होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा बीटा है और हमारे पास क्या आ रहा है 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ये 2 अल्फा बीटा को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, बाकी को एज इट इज लिख लेते हैं, बीटा स्क्वायर एज इट इज और अल्फा स्क्वायर एज इट इज। हमने क्या किया, 2 अल्फा बीटा को अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा में राइट डाउन किया है, लिख सकते हैं, बाकी सब एज इट इज 25/4। अब देखिए इन तीनों की वैल्यू हमको गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना है 21/4। पुट कर देते हैं यहाँ पर 21/4 प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल चुके हैं k/2, लिखेंगे k/2 इक्वल टू 25/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21/4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए k/2 इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4। सॉल्व करेंगे, देखिए 4 इसके नीचे 4 यहाँ पर है तो एलसीएम तो एज इट इज आ जाएगा, और 25 माइनस 21 एज इट इज, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/4 और ये इक्वल टू जाएगा 1। k/2 कितना मिला हमें, तो यहाँ से हम k की वैल्यू कितनी निकालेंगे, k इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है क्योंकि अलजेब्रा का एक पार्ट है, इससे रिलेटेड हमने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th मार्च 2025 इनमें से ही कोई क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हमारा जो अगला जो पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।